नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, उस टेक्निकली कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर कुछ क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से स्टॉक क्या कब कैसे काम कर रहा है या फिर पोटेंशियल है उसको ब्रेकआउट देने में। तो आपका ये परेशानी हल करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक जो आपको एक साल में दे सकते हैं 50% से भी ज़्यादा रिटर्न। तो चलिए इस क्या क्या स्टॉक्स है, कैसे उसका टेक्निकल से कहाँ एंट्री करें, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या करें, सब A to Z हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, सोचने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या कैसे होगा और क्या कैसे नहीं होगा। तो हम आज हमारा जो स्टॉक है वो हम यहाँ पर 5 स्टॉक हम लेने वाले हैं। ओके, तो वो जो 5 स्टॉक्स हैं तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न है उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो अभी उसको जो पहला स्टॉक हमारा लिस्ट में है वो है इंडस टावर। ओके, ये इंडस टावर जो है ये अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम में है। इसको हम बड़ा करके देखते हैं कि क्या उसको कैसा दिखता है और क्या करेंगे। और ये जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम आपको बोल रहे हैं या मतलब आपको दिखा रहे हैं, तो ये स्टॉक एक या दो दिन के लिए नहीं है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम में इसका आप क्लियर पिक्चर आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम इसका मतलब बिगर पिक्चर देखते हैं कि क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। तो ये है इंडस टावर का एक स्टॉक जो कि आप देख सकते हैं, और ये सिर्फ मैं टेक्निकल बेसिस में ये मेरा स्टडीज़ है। तो आपको इंटरेस्ट हो तो इन्वेस्ट करना, मत हो नहीं करना। मैं आपको ये गाइडेंस देने वाला हूँ, और या मतलब ये बोल सकते हो कि मेरा ये पर्पस है कि आपको स्टॉक ला के दे देना, उसको आप स्टडी कीजिए आपके हिसाब से। आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसमें बाई कीजिए, सेल कीजिए, जो भी आपका करना, जो भी आपको दिखे वो करिए। पर मेरा ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक अच्छा अच्छा स्टॉक ला के दे रहा हूँ, उसको टेक्निकली हम समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, एक स्टडी है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो दिस इज़ माई सोल स्टडी ओनली। ओके, तो ये है मंथली टाइम फ्रेम में इंडस टावर का होल चार्ट। तो आप देख सकते हो कि उसने बहुत ही अच्छा रैली दिया, कंसोलिडेशन दिया, फिर उसने एक डाउन ट्रेड में फिर ऊपर जाने की यहाँ पर चेष्टा की। यहाँ से यहाँ तक अगर रफली हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर उसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये जो जोन है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन उसके लिए है। तो अभी प्राइस ने क्या किया, नीचे जब आया धीरे धीरे करके, प्राइस यहाँ से नीचे आता, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसने इस लो को नहीं तोड़ा। सबसे बड़ी बात है इसने उस लो को नहीं तोड़ा। फिर धीरे धीरे करके उसने यहाँ इस जोन को ब्रेकआउट करके यहाँ तक चला। तो यहाँ से हमारा छूट गया ये जो ब्रेकआउट इतना बड़ा दिया। तो अभी वो क्या कर रहा है ना, 1, 2 और 3, ये जो ब्रेकआउट 3 ब्रेकआउट का जोन है, अभी ऐसे आप देखेंगे एक यू फॉर्मेशन या डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना के, या कप अप हैंडल भी इसको आप इन्वर्स मतलब जो भी उसका आप नाम देना चाहिए, या रिवर्स कुछ भी, तो बना के यहाँ भी यहाँ पर खड़ा है ब्रेकआउट के जोन पे। ओके, तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से उसका पोटेंशियल है कि यहाँ तक वो जा सकता है, ऑल टाइम हाई तक, मतलब 480 तक ये जा सकता है। ऐसे लेवल निकाला जाता है टेक्निकली। ओके, तो तो हम इस चांस को क्यों मिस करें। अगर कोई अगर इसको चाहे उसको स्टडी कर सकता है कि हाँ हमें क्यों, क्योंकि अगर उसको नीचे गिरना हो तो देखिए उसने यहाँ पर गया, एकदम बुलिश आया, उसके एकदम से ही उसने रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन आया। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, इम्पोर्टेंट ये है कि उसका बिहेवियर कैसा था। यहाँ पर भी सेम हुआ, वहाँ पर गया रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनाया। पर जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसने रेड कैंडल यहाँ पर बनाया, इतना रैली देने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, फिर उसने यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, कोई भी रेड कैंडल नहीं है। इसीलिए ये स्टॉक के लिस्ट में है, क्योंकि रैली दे रहा है ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक। अगर उसको नीचे जाना होता तो किसी ना किसी तरह से अगर ये ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर भी ऐसा कुछ, तो फिर ये स्टॉक हमारे लिस्ट से चला जाएगा। तो इसीलिए आपको देख के समझ के सोच या विचार करके
इसका। तो कोई बोलेगा स्टॉप लॉस कितना हम लगाएं, अगर कोई अगर एंट्री करना चाहेगा तो देखिए स्टॉप लॉस आपके हिसाब से है, स्टॉप लॉस आपका एपेटाइट है। दो चीज़ है, आपका बड़ा कैपिटल है, बड़ा स्टॉप लॉस है, तो आपको क्या करेगा ना, कैपिटल को रख लेगा। मतलब वो एक बार अब इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फिर आप निकल नहीं सकते, इसीलिए छोटा क्वांटिटी, आपको अगर फोमो होता है तो छोटा क्वांटिटी लेके आप इसमें एंटर कर सकते हैं अगर किसी को खरीदना होगा तो। ओके, वरना नहीं। फिर उसके साथ आप देख सकते हैं उसका जो ये कैंडल बना वो 12% का है, तो इसका लो अगर वो ब्रेक करता है या फिर इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर तो ये 15 ये 12 मोट मतलब 24-25% का आपका एक स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो 1 लाख में कोई अगर जनरल तो इसका तो 25% आ गया रिस्क में। तो ऐसा तो नहीं है 5,000 10,000 कोई जिसका 1 लाख का पोर्टफोलियो 5-10 हज़ार से काम कर सकता है, तब भी उसका 1000 का मतलब रिस्क यहाँ पर होगा। तो अगर आप 1000 का रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें 5000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आपको देख के आपका रिस्क कितना है क्या है आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। पर आपका जो है जो नहीं है, पर आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर वो स्टॉक ऐसे ऐसे आके अभी एक ब्रेकआउट के लेवल पे है। इसमें दो चीज़ हो सकती है, अगर वो ऐसे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर नीचे आ सकता है और इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पर छोटा सा रीटेस्ट। तो ये जो रीटेस्ट करेगा अगर ब्रेकआउट देखे तो ये सबसे तो बेस्ट ही है। अगर ऐसा ब्रेकआउट देता है फिर यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये तो सबसे बेस्ट सिनारियो है। या फिर ऐसा कंसोलिडेट करते इसका लो नहीं ब्रेक कर या फिर छोटा सा रिट्रेस्ट आके फिर ऊपर जाए, जो भी हो ये अगर कंडीशन हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम में है। तो उसी तरह से इसीलिए आपको वेट भी करना पड़ेगा। तो साल 1 साल में आप उसको 1 साल 1.5 साल में अगर आपको चाहिए अच्छा रिटर्न, एफडी से बहुत ही अच्छा रिटर्न आपका, या फिर आप स्टॉक मार्केट में जैसे भी ऑप्शन ट्रेड करें जो भी ट्रेड करें, तो अगर महीने का आप अगर 5% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है आपको दे सकता है। इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग को बोलता हूँ पैसे का पेड़। मतलब एक बार आप लगा दिया तो फिर आपको वो छोटा छोटा करके नहीं, आप बैठे रहो वो ऊपर चलता जाएगा। देखो मतलब ये ऊपर जाने तक इसको किसी को कुछ करना पड़ा क्या, मतलब कोई भी मतलब इसको पानी दो या फिर कुछ करो, दिमाग माथा पीछी करो, कुछ नहीं, बस आप बैठे रहो, ऑटोमेटिक आप उसका आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए एक पेड़ जैसे बढ़ता है, आपने एक बार उसका लगा दिया पेड़ तो फिर वो धीरे 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 जाता रहेगा और आपको फल छाया देता रहे। तो इसलिए अगर कोई बोलता है ना पैसे का पेड़ कहाँ पर है, तो यहाँ पर है पैसे का पेड़। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग मुझे लगता है कि ये पैसे का पेड़ है, तो ये स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। सबके सब मैंने जो भी 5 स्टॉक सिलेक्शन किया सब ऐसा एक पैटर्न में आया है, तो आपको इसको देख के ट्रेड कीजिए। और दूसरा स्टॉक जो है वो है वेदांता। अभी वेदांत में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा क्योंकि बहुत साल पहले वेदांत में साल मतलब 1 साल के यहाँ से मतलब 2023 से लेकर 2026 1 साल तक उसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, एकदम से हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर अभी बना रहा है। हम देखेंगे तो ऐसा करके यहाँ पर ऐसा हेड एंड ऐसा करके इसका अगर ब्रेकआउट अगर जोन पे है 338 के पास यहाँ पर है, इसको अगर वो ब्रेक करता है तो हमें बहुत ही बड़ा मतलब 340 को जब अगर वो ब्रेक देगा तो कितना बड़ा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। ओके, मतलब यहाँ पर कितना हमें प्रॉफिट मिल सकता है पूरा एकदम इतना, यहाँ से तो 200 के आसपास उसने पूरा 50% से ज़्यादा करीबन 50% उसने तो ब्रेकआउट दिया था। उसके साथ भी उसका यहाँ पर है तो मतलब इसका हाई यहाँ पर है ना 440 में, और इसका अगर पैटर्न हम अगर देखेंगे तो उसका क्या पैटर्न रहता है, सॉरी कहाँ पर आ गया कुछ, तो अब ये देख सकते हैं उसका जो भी वो हाई बनता है मतलब उसका जो ऑल टाइम हाई है वो मतलब 480 500 के 500 मतलब पकड़ लीजिए 500 के आसपास है। ओके, तो 440 उसका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा उसका ऑल टाइम है जो स्टॉक का है तो अभी मतलब 500 के आसपास, तो अभी 338 में है और फिर 500 के आसपास आप समझ सकते हो कितना बड़ा रिटर्न इसमें मिल सकता है। हाँ, पर बात यह है कि 1-2 साल ये लग सकता है 46-50, तो एफडी रिटर्न से तो बहुत ही अच्छा है ना। और इसका और एक पैटर्न ये है, अब अगर इसको देखेंगे तो ये ना जब भी हाई बनाता है मतलब ये जो हाई उसका सिलसिला है अभी चल रहा है तो ये ना दूसरे हाई से ज़्यादा हाई बना रहा है। ओके, और जो लो है लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये जब तक ये ब्रेक नहीं करता 200 तब तक ठीक है। अगर फिर वहाँ से यहाँ ये घूम के आता है तो फिर 200 के आसपास हमें एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर जाएगा तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी 440 तक हमें मिल सकता है। तो इसका जो तेज़ी है ये देख के तो लग रहा है कि हाँ
इसमें कुछ ना कुछ तो सुधार आया है, क्योंकि उसका बहुत सारा न्यूज़ था, मर्जर डीमर्जर ऐसा बहुत सारा मतलब इसका इशूज़ था। अगर फाइनेंशियली आपको अगर समझ में आएगा तो आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत कुछ चीज़ें तो लगता है कुछ ना कुछ इसका फाइनेंशियल भी चेंजेस में हुआ है। तो ये ना यहाँ पर गया, फिर उसका उसके पास आया, फिर यहाँ पर उसके उससे ज़्यादा, तो फिर ये इतना रुका, फिर उसका मिनिमम उसके ऊपर जाना है। तो मतलब 500 के आसपास अगर वो ले भी जाएगा 480 तक, तो तब भी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा रेंज आता है मतलब वेदांत में। तो यहाँ से भी आप अगर एंट्री किए होंगे मतलब कहीं पर भी, तो आपको मतलब 45-50% का आप पकड़ के चल सकते हैं कि हाँ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये एक स्टॉक हमारा था वेदांत, तो मैंने बोल दिया। अब उसका वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर उसका ब्रेकआउट करने के लिए वो वेट किया है, और डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे बहुत साल तक बहुत सारा लोगों का पैसा उसने मतलब मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी था मतलब है वेदांत में ऐसा करके। तो यहाँ से उसने अभी तक एकदम ऐसे करके करके करते करते उसने यहाँ तक चला आया है। तो देखते हैं वेदांत उसके बाद इसको ब्रेक करता है कि नहीं। 400 मतलब 340 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें अच्छा खासा एक रिटर्न, अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड देख के आपको इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा जो स्टॉक है ना, ये भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये एक पीयूसी सेक्टर में आता है, और पीयूसी सेक्टर का रैली तो सबको पता है कि क्या कैसे कितने ज़ोर से चल रहा है। तो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे ओ भाई साहब, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एकदम से यहाँ पर हाई लगाया था, मतलब 25 से भी कम में था ये जब लिस्टेड हुआ था। कितने के आसपास था ये, कुछ कुछ देखना पड़ेगा छोटा सा, मतलब 8 रुपये से ये सीधा सीधा आप मतलब 300 रुपया गया, फिर यहाँ से नीचे आया 75, फिर 250 75 रुपये से 250 तक गया, फिर अभी ऐसे इसको करके करते वो अभी फिर उसका लो नहीं बनाया, इस लो के पास उसने नहीं आया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उसका वीक होता फाइनेंशियल तो ये फिर 25 के आसपास आ जाता। मतलब यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ ना, तो 75 तक क्यों आया, 25 तक आ जाना चाहिए था, या फिर 50 तक आना चाहिए था। फिर धीरे धीरे उसका लो शिफ्ट करते 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 ऐसा एक चैनल पैटर्न बना है, उसको ब्रेकआउट दिया। ओके, तो इसीलिए आपको पैटर्न आपको खुद ढूंढेंगे तो हम आपके लिए ढूंढ के ले आएंगे। तो 5 स्टॉक्स हम तो लाए हैं। तो अभी उसने मंथली टाइम फ्रेम में 151 तक ये आके पहुंचा है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, क्यों मतलब लगता क्यों है कि ब्रेकआउट देगा, तो अभी इसका आंसर यहाँ पर है। ओके, कहाँ इसका आंसर है, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये है ये कैंडल, ये जो कैंडल बनाया है उसने, इस कैंडल को आपको शायद दिख भी रहा होगा अच्छी तरह से, अगर नहीं दिख रहा और भी थोड़ा जूम कर देते हैं। देखो ये कैंडल यहाँ पर इतना बड़ा सेलिंग आया। ओके, और ये जो सेलिंग आते हैं उसका अर्निंग्स भी कुछ अच्छा नहीं है। अभी उसका अर्निंग्स है अब निकलने वाला या निकला होगा ऐसा करके, तो उसका अर्निंग्स जब आएगा या जो भी है, तो इसने इसको एनगल्फ कर दिया। इसका जो वीक्स ऐसा बना उसको ऐसे उसने कवर कर लिया। फिर यहाँ पर उसने यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलिंग नहीं आया है। यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनता है तो फिर देखेंगे तो इसका लो क्या होगा, इसका लो होगा 120-30 के पास जो इसका है लो, मतलब 107 रुपये 110, आप मतलब 100 रुपये आप पकड़ लीजिए, तो 100 रुपया उसका सबसे डाउन में होगा। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आप खुद ही देख सकते हैं वो कितना जा सकता है, 150 के ऊपर भी हो जा सकता है अगर उसका फाइनेंशियल सही होगा तो। क्योंकि पीएसयू में बहुत सारा बदलाव आए हैं, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स का कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, इसीलिए आप अगर देखेंगे ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो पूरा पूरा हमें 100% के आसपास, मतलब 90% के एभव ही हमें बना के दे सकता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लगता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता, आपका स्टडीज़ क्या है इसके ऊपर, तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो हम जो स्टॉक्स आपके लिए लाए हैं ना, वो सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, कोई एक ही सेक्टर का नहीं है। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा।
उसके साथ और एक जो स्टॉक है वो है इप्का लैबोरेटरीज, और ये केमिकल या फिर मेडिसिन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पर भी आप सेम सिनेरियो देखने, तो 4-5 सेक्टर यहाँ पर आपको मिल गया। सेम सिनेरियो, ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे ऊपर होके अभी ये ब्रेकआउट के जोन के पास आ गया है। तो 1400 इसका 1322 है, 1400 तो के पास है। हाँ, ये उन लोगों के तरह इतना तो मतलब बड़ा नहीं है, मतलब कि एकदम से अभी, पर इसका जो रेड कैंडल को इसने एंगल्फ कर करके इसका जो फिलॉसफी था कि यहाँ पर सेलिंग आए, यहाँ पर सेलिंग आए, सेलिंग तो आया है, पर इसने इस सेलिंग को नेगेट करके, मतलब इसको सेलिंग को उसने मतलब मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं नहीं हम अभी सेलिंग को नहीं, हम बुलिश हैं, तो बुलिश लोगों ने इसको ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पर सेलिंग आया, फिर यहाँ पर भी बाइंग आया। तो इसको अगर 1400 उसका जाता है, मतलब ब्रेकआउट देता है 1400 के ऊपर, तो हमें कितना परसेंट का रिटर्न यहाँ पर दे सकता है, आप खुद ही देखिए। यहाँ से उसका हाई है, ये आया था 51%। ओके, अब जो भी स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ सब 50 के ऊपर आसपास ही है, तो एवरेज आपको 50% मिलने वाला है अगर एक साल में आपका रिटर्न। तो यहाँ से अगर हम 50% ऐड करते हैं तो मतलब करीबन करीबन 2000 के पास इसका पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। हाँ, ये बात यह है कि वो एक साल में जा सकता है या फिर 2 साल में जा सकता है, ऐसा करके मतलब वो धीरे धीरे जाता है, क्योंकि आप देखिए उसका स्टॉक को नीचे आने को कितना टाइम लगता है, फिर ऊपर जाने के लिए उसका 1-1.5 साल टाइम तो लगेगा, या फिर अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो फिर तो ठीक है। मतलब 2022 से लेके 2024 मतलब 2 साल तो इसको लग गए, तो आप हिसाब कर सकते हैं। तो आपको 2 साल में 50% रिटर्न नहीं है, ये स्टॉक आपको दे सकते हैं, क्योंकि उसका रेट कितना भी है, मतलब कितना तेज़ी से ये कम हो रहा है, कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये हमें देखना है। ओके, क्योंकि 2020 में जब क्रैश आया ना मार्केट में, तो ये स्टॉक ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर 2016 और 18 के बीच में, तो 18 से 17 में यहाँ से उसने रैली करना स्टार्ट किया, कोरोना आया, देखो यहाँ पर कोरोना आया तो फिर भी ये ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसका कुछ फाइनेंशियल्स चेंज हुए होंगे, कुछ सिनेरियोज चेंज हुए होंगे, इसकी वजह से ये अभी ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी आप अपना पोर्टफोलियो में रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो ये इसका एक ही कैंडल 6% 7% है, तो आपको देख के आपका रिस्क एपेटाइट कितना होगा, क्योंकि एक लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है, अगर यही है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। किसी को अगर लगा कि अरे भाई मतलब अगर ये चला गया तो क्या होगा, ये हम मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, आपको ये डेली टाइम फ्रेम का ये है नहीं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का नहीं, 3 दिन में 4-5% रिटर्न दे के चला जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन और इंट्राडे का सीरीज़ लेके आएंगे, तो जहाँ पर हम आपको अपडेट करेंगे। अगर वो सीरीज़ आपको चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट में हमें लिखिएगा। ओके, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करिए। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। तो उसका जो नेक्स्ट स्टॉक है अभी चलते हैं, वो है मैक्स फाइनेंशियल्स लिमिटेड। तो ये भी और एक डिफरेंट सेक्टर का है, और यहाँ पर भी आप अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो एक ब्रेकआउट के लेवल पे है, पर पहला जो 3 स्टॉक है वो एकदम से ब्रेकआउट के आसपास ही है, और ये अभी ब्रेकआउट के आसपास आने की तैयारी कर रहा है। तो अभी इसका अगर ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो 1150 के आसपास उसका ब्रेकआउट है लेवल, पर अभी यहाँ पर एक आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में उसका अगर देखेंगे तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, और यहाँ का जो बड़ा ब्रेकआउट है उसको ये कंटिन्यू कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ये उसके इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या पता अच्छी तरह से एक ये भी दे दे। इसको हम तो मतलब और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए सेम पैटर्न आपको मिलेगा, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, इस लो को यहाँ से उस लो को नहीं ब्रेक किया, यहाँ पर ग्रीन, फिर यहाँ पर भी सेम हुआ, फिर तो अगर ये लो उसको ब्रेक नहीं किया ना इसने, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर गया, यहाँ पर नीचे आया, ऊपर आया, उसको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ बड़ा कर लेते हैं। अगर नीचे आना होता तो नीचे आता ना, नीचे तो नहीं आया ना, इस ये ही सिंपल लॉजिक मैं लगा रहा हूँ।
ओके, क्योंकि अगर उसको नीचे लाना होता तो ये सटल से धड़ाक से उसको नीचे ले जाते, एकदम से यहाँ पर उठ गया तो यहाँ से ये चल रहा है। तो ये इसको आप एक अपना छोटा पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका अगर रिटर्न भी आपको देखेंगे या देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। उसका भी हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर उसने यहाँ से आसपास गया यहाँ तक एकदम बस 72 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से उसको अगर रेंज हम लेंगे, ओके, तो इसका रेंज निकल के आता है कहाँ तक, इतना तक, ओके 43-42%। तो ये भी इतना दे सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर उसने बहुत सारा कंसोलिडेट करने के बाद उसको इतना कुछ रिटर्न दिया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो एकदम ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। ओके, तो ये अभी उसका अभी कंसोलिडेट फेज ख़त्म होके यहाँ पर आ गया। ओके, तो इसको अगर आप देख सकते हैं, ये भी 50% रिटर्न आपको बना के दे सकता है। हाँ, इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ही ये स्टॉक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल या परसों या किसी मतलब आने वाले दिन में अगर यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि परसों तरसों मतलब पैसा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसको टाइम लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इसको लग सकता है। ओके, तभी आपका रिटर्न मिल सकता है। तो बैंक से, एफडी से या बॉन्ड से, कहीं से भी इसका रिटर्न इन लोगों का सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए ये स्टॉक आप स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो हम आपके लिए ये स्टॉक आपके लिए लाए हैं। सो आपका अभी इच्छा हो इन्वेस्ट कीजिए, इच्छा नहीं हो इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरे कहने से आप इन्वेस्ट कीजिए या नहीं कीजिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी पर्पज़ के लिए है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।